देश के सिपाही की तैयारी हम कराएं, बेस्ट से भी बेस्ट को बनाना हम सिखाएं, चोरा चोरी गांव शहर फर्क न देखें, चलो फिर से भारत को जगत गुरु बनाएं। देश के सिपाही की तैयारी हम कराएं, बेस्ट से भी बेस्ट। पापा ने फीस दे दी, यहाँ आगे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। कोई पापा से फिर तुमने डिमांड करी, फिर पूरी कर दी। बट ये सोचिए कि वो बच्चे जो हार्डशिप फेस करके आगे बढ़ रहे हैं, मैं दिल से उन बच्चों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। मुझे सबसे अच्छा पता कब लगता है, जब मेरा कोई वो बच्चा जो स्ट्रगल फेस करके, ठीक है। देखिए मेहनत सभी करते हैं, हम सभी का मेहनत करना काम है, कोई बड़ा काम थोड़ी ना कर रहे हैं, हर कोई मेहनत कर रहा है। बट वो बच्चा जिसने मेहनत तो किया, बट उसको लाइफ में बहुत सारी रुकावटें भी आई, ठीक है। तो उसके मेहनत को, उसके हार्डवर्क को हम सभी को एक्नॉलेज करना चाहिए। तो पहले जोरदार ताली बजा के एक्नॉलेज करो। जो हमारा स्कूल था वो बहुत ही मतलब हाई फाई, वो घरानों वाले बच्चे नहीं जाते थे। बट यूपी बोर्ड में मेरिट में जब ऑल इंडिया रैंक 1 आती थी तो हमारे विद्यालय से आती थी। तो हमारे विद्यालय के लिए भी एक बार ताली बनती है। ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 5, 6, हर बार जब यूपी बोर्ड की मेरिट आती थी तो उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 टॉप 20 में बच्चे आते थे हमारे स्कूल से। वहीं का ये भी प्रोडक्ट है। अभी इनके पापा से बात हुई तो पापा ने मुझे एक ही चीज़ बोली है कि सर लोहे का बड़ा बोर्ड लगवाना है गांव के पास में, जिसमें इसकी और आपकी फ़ोटो हो। मैंने कहा ज़रूर लगेगा। और होली में वो आएंगे तो मेरी जिम्मेदारी है कि होली से पहले एक बड़ा सा बोर्ड उनके गांव के सामने, जिसमें गांव वाले देखेंगे करण की फ़ोटो, क्योंकि ही इज़ गोइंग टू ज्वाइन इंडियन आर्मी इन 5th अटेम्प्ट, ठीक है। इसने एनडीए रिटर्न भी क्वालिफाई किया, एफ-कैट भी क्वालिफाई किया। आई थिंक एफ-कैट भी किया तुमने ना? नहीं, एयरफोर्स की एसएसबी थी वो। अच्छा, एनडीए क्वालिफाई किया, देन सीडीएस क्वालिफाई किया। एनडीए की 3 थी, हाँ, फॉर द एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए ही वेंट, बट कॉन्फ्रेंस आउट हो जा रहा था, ठीक है। तो वो स्ट्रगल, वो सब कुछ मैंने देखा है। 2019 में आया था मेरे पास ये, 2019 में। तुमने अभी अविनाश पोखरियाल को देखा होगा, तो अविनाश पोखरियाल और ये एक ही हॉस्टल के एक ही रूम में रह रहे थे, एक ही साथ तैयारी कर रहे थे। उस हॉस्टल में जो एक बैरक थी, उस बैरक में लगभग 12-15 बच्चे रहते थे, और आज की डेट में उनमें से 10 से ऊपर, 10 या 12 बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट होके जा चुके हैं। ये भी बचा था, ये भी जा रहा है अभी। आदित्य पापा को क्यों नहीं लाए? अच्छा, अब बाहर है क्या? आगे आने के आगे, तुम भी आ जाओ। आ जाओ। अरे एक बार में चला दो, पूरा एक बार में। आ जाओ बेटा तुम भी। ये जो 2 बच्चे आए हुए हैं, ये आपके लिए ऐसी इंस्पायरिंग कहानी है। और हमेशा हर हफ्ते हमारे पास बच्चे जब आते हैं, ये दोनों बच्चे बाई चांस आज के दिन आए। इनके फादर का प्रोफाइल ट्रक ड्राइवर हैं फादर, अभी वो खुद बताएगा। और आपके फादर सिक्योरिटी गार्ड हैं। दिल्ली से मेहनत से अपने बच्चे को आगे उन्होंने पढ़ाया। गांव से निकल के ये 2 भाई हैं, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस, अभी इसने बताया मुझे। और ये भी गांव से बाहर जाके इसने शहर में रूम लेके अपनी तैयारी करी, ग्रेजुएशन पूरा किया। एनडीए के टाइम से ये मेरे कांटेक्ट में है कि सर मुझे करना है। और मैं मुझे एक वाकया याद है, जब ये आया था एनडीए की तैयारी करने के लिए, पीपीएनडीटी, पहली पीपीएनडीटी में इससे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो ये बाहर जाके ही स्टार्टेड गेटिंग पैनिक। और उसने मुझसे एक प्रॉमिस किया था, इसने बोला था कि सर आज मैं आपको डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एक दिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। और आज सामने ये खड़ा है, प्रूफ करके दिखा दिया इसने। वो बात मुझे याद है। और इसने मुझसे पूछा भी था कि सर मैं क्या ऐसा करूं, मैं पूरे एफर्ट कर रहा हूं बट मुझसे सर नहीं हो पा रहा है, वो नरेशन नहीं हो पा रहा है जीने पे बाहर जाके। फिर मैंने इसकी पीठ ठोकी, मैंने कहा तुमसे हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा, मुझे टेम्परामेंट चाहिए। वो टेम्परामेंट इसके अंदर दिख रहा था, वो काबिलियत दिख रही थी। और ये कॉन्फ्रेंस आउट भी होके मैं इससे 10-10, 15 मैं हमेशा, ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जो मेंटोर हैं, जब बच्चा सिलेक्ट हो जाता है उससे बात करते हैं। मैं उससे तो बात नहीं, मैं इससे बात नहीं किया, ये सिलेक्ट हो गया, मेरी बात हुई तुम्हारी फ़ोन पे, बट मैं उससे ज़रूर बात करता हूँ जो सिलेक्ट नहीं होता है। इसके साथ जो इससे पहले आशुतोष सिलेक्ट नहीं हुआ था, मैंने उससे बात किया।
क्योंकि मुझे लगता है कि जो सिलेक्ट हो गया वो तो खुश है यार, जो सिलेक्ट नहीं हुआ उससे 2 मिनट बात करने से क्या पता उसको मोटिवेशन मिल जाए मेरी एक लाइन से। ठीक है, तो हमेशा उन बच्चों के लिए, मैं ऐसे बच्चों को, ये बच्चे मुझे मोटिवेट करते हैं, पता है इनकी कहानियां मुझे, शायद मैं भी इतना मेहनती नहीं था जितने ये, इनको शायद इतनी हार्डशिप इन्होंने फेस करी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों को, मतलब इन बच्चों से मैं सीखता हूँ कि यार ऐसे बच्चे, और अगर ऐसे बच्चे सेंचुरियन में सारे आ जाएं तो हम तो तहलका मचा देंगे। बट अभी मैं वहीं से मैंने शुरू किया था कि अनफॉर्चुनेटली वैसे बच्चे आ नहीं रहे हैं और हम खूब कोशिश कर रहे हैं। बट मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, मैं कह रहा हूँ आप पढ़ने में 45% 50% प्रोफाइल हो, उससे भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आपने बैठने उठने का तरीका नहीं सीखा, उससे भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट संस्कार तो दिखाइए। बट टीचर की डिसरिस्पेक्ट तो मत करिए, जहां आप पढ़ रहे हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट तो मत करिए। ये लैक हो रहा है, बच्चे एब्यूजिव टोन में बात करते हैं और कोई बोलेगा तो उससे एरोगेंस होके बात करते हैं, निगेटिव एटीट्यूड, ईगो होना ही नहीं चाहिए अभी इस एज में तुम्हारे। आप हैं क्या जो ईगो होगा, बताइए मुझे। तो मैं सभी से यही एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्लीज़ वैल्यू मनी ऑफ योर पेरेंट्स, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से करके आपको यहाँ भेजा है। और अगर इसका थोड़ा भी सेंस होगा तो क्लास में तो लूज टॉक करेंगे ही नहीं। मेरे क्लास में 150 बच्चे एसएसबी बैच में बैठते हैं और एक बच्चे का हाथ नीचे जाता है ना तो मैं पहले उसी को खड़ा करता हूँ। तो एज अ मेंटोर मैं इंश्योर करता हूँ कि मेरी क्लास डिसिप्लिन रहती है। बट और भी टीचर्स हैं जो कई बार ज़्यादा फोकस वो बोर्ड पे लगाते हैं, उनका मतलब होता है वो कैसे हेवी कंटेंट दे दें, है ना। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बच्चे आते हैं, मैं बहुत सारे गार्जियन से मिलता हूँ, मिल के बहुत अच्छा लगता है, जो संस्कार सिखा के यहाँ पे भेजते हैं। और आज की डेट में कोविड के बाद, जो कोविड से पहले, जैसे कोविड का पहले का बच्चा है, ये 2019 में आया था मेरे पास, और जो कोविड के बाद वाले बैचेस में आ रहे बच्चे, वो उनके साथ एक प्रॉब्लम है, वो कंफ्यूज्ड हैं, करना उनको क्या है ये नहीं पता है। तो आप सभी अगर सच में एक जिस मुहिम से आप आए हो, आप करना चाहते हो, हम तो सब कुछ करने को तैयार हैं। हमने अभी इतना अच्छा जीटीओ ग्राउंड आपके लिए प्लान कर दिया है। आप जाओगे, अभी हम अपनी बस खुद, बहुत सारे संसाधन जो हमारे पास नहीं थे वो सब हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। और ये 1-2 साल वाली कोचिंग नहीं है, 2008 से हम इसी प्रोसेस में लगे हुए हैं, 2008 से इसी प्रोसेस पे ही काम कर रहे हैं। हमें सब कुछ पता है, सब पता है। बड़े ब्रांड आए गए, वो अनअकैडमी आया, बाइजू आया, सब 1-2 साल में आए, सब अपने आप को तीरंदाज बता के आए और सब चले गए। एनडीए एग्जाम की तैयारी, डिफेंस एग्जाम की तैयारी, आर्म फोर्सेस एग्जाम की तैयारी का जो अप्रोच है, जो मेंटोरशिप है, वो होलिस्टिक होना चाहिए। वो ये नहीं है कि आपने बच्चे को बस ऑनलाइन पढ़ा दिया, सिर्फ रिटर्न की तैयारी करा दी। रिटर्न की तैयारी करके बच्चा क्या करेगा बताओ? फिर जाएगा, फिर गांव में वो बीएससी करेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, अगर एसएसबी क्वालिफाई नहीं कर पाया तो होलिस्टिक अप्रोच में आप बच्चे को कैसे, उसको बेस्ट वे में अपनी पूरी ताकत झोंक के उसको तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी बात आपको बताता हूं। किसी भी एकेडमी के पास कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं है, किसी भी एकेडमी, दिल्ली तक की कोचिंग्स, मैं अभी गया था रेकी करने के लिए, सारे शहरों में गया था। तो जब दिल्ली में गया तो मैंने देखा कि, पता चला मुझे, किसी ने बताया कि जैसे ये कोचिंग है, इसके छत पे जीटीओ ग्राउंड बना के जीटीओ सिखाया जा रहा है। क्या जीटीओ ग्राउंड बच्चा सीखेगा बताइए? तो मैं ये कह रहा हूं कि केवल मार्केटिंग, केवल एड्स लगा के, मार्केटिंग करके आप यूट्यूब खोलेंगे तो वही ऐड दिखेगा, बार बार आपको वही ऐड दिखेगा, वही ऐड दिखेगा। आइडिया ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने जहाँ पे मैंने अपनी फीस सबमिट करी है, मैं यहाँ से बेस्ट कैसे लेके जा रहा हूँ। आप भी मेरी जगह होते तो शायद इतना बेहतर नहीं दे पाते। मतलब हम 100% बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मुझे लगता है अगर 90% बच्चे सेटिस्फाइड है तो मुझे लगता है ठीक है, अच्छा चल रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम और बेहतर कैसे करें। मैं हमेशा इस बात के लिए बोलता हूँ कि आई एम नेवर सेटिस्फाइड कि मेरे इतने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मैं कहता हूँ और इससे डबल हो सकते हैं, उसे ट्रिपल हो सकते हैं। हम कर रहे हैं, साल दर साल कर रहे हैं। कल योगी जी ने हमारी प्रोफाइल को एक्नॉलेज किया। यूपी अचीवर्स में यूपी से 10 लोगों ने, जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया है पूरे 2023 सत्र में, उनका योगी जी ने अनाउंस किया है। योगी जी कभी इस तरीके का अनाउंसमेंट नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते, ये सबको पता है। योगी जी ने वो 10 लोगों की प्रोफाइल ओपन करके न्यूज़पेपर में दिखाई थी, जिसमें सबसे पहले नंबर पर प्रोफाइल सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की थी। ठीक है, सभी ने फोटो देखी होगी।
वो जब उन्होंने पेपर ऐसे किया, जब उन्होंने न्यूज़पेपर को ऐसे किया तो सबसे पहले नंबर पे सेंचुरियन की बड़ी हेडलाइन के साथ वो प्रोफाइल उन्होंने उसको ऐसे हाईलाइट करके दिखाया, तो सारे मीडिया में गया वो। और यूपी के टॉप 10 अचीवर्स की उन्होंने बात किया था, एज अ चीफ गेस्ट आए हुए थे। तो हम लोगों के लिए बड़ी बात होती है, क्योंकि हमें जब इस तरीके का एक्नॉलेजमेंट मिलता है। 2023 में भी जब सानिया मिर्ज़ा सेलेक्ट हुई थी तो उनके यहाँ से कॉल आया था कि जिन्होंने इसको सेलेक्ट कराया है वो कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं वो साथ में सर को और उनके माता पिता के साथ में उन्होंने बुलाया था। उन्होंने मुझे यही एक बात बोली थी कि आप देहरादून भी ओपन करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी, क्योंकि आप सोचिए कि जब आप ऐसे क्राउड को डील करते हैं जहाँ पे यूपी, बिहार, गांव के बच्चे आते हैं जिनका कोई डिफेंस बैकग्राउंड नहीं, किसी का कोई डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। इसके गांव में सीडीएस से पहला डिफेंस का ऑफिसर पूरे क्षेत्र में कोई नहीं है, ये बनने वाला है। इसके गांव में कोई सीडीएस के थ्रू कोई ऑफिसर नहीं बना है, ये पहला बनेगा गांव का। तो ये अपने घर में खुद बताएगा। तो मुझे लगता है कि यार मेरे प्रारब्ध कुछ अच्छे रहे होंगे कि मुझे ये मौका मिला ऐसे बच्चों को ट्रेन करने का। और फिर मैं बोल रहा हूँ, आपकी 4 रिटर्न की क्लासेस के साथ जो अम्यूनिटीज़ यहाँ मिलती हैं मुझे मार्केट का सब पता है, कौन क्या कर रहा है मुझे सब पता है, कौन कितनी मार्केटिंग करता है और ग्राउंड पे कौन कितना देता है मुझे सब पता है। ठीक है, हमने कोशिश ये किया कि बच्चों को एटलीस्ट जब 4 घंटे की क्लासेस दें तो कम से कम 10-10 साल के, 12-12 साल के फैकल्टीज़ को दें। और हम वो प्रूफ कर रहे हैं। मतलब कई बार तो रिकमेंडेड बच्चे, अभी तुम्हारे साथ एक अभिषेक भट्ट ट्रेनिंग में जा रहा है, उसको लास्ट में मैंने उसको बोला क्लासेस ले लो, वो 6 महीने से इनकी क्लासेस ले रहा है, वो भी तुम्हारे साथ जा रहा है अभी ट्रेनिंग। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स। अगर आप भी एनडीए एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं देन ज्वाइन करिए एनडीए 1 2024 लास्ट क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेंगे फ्री स्टडी मटेरियल, वीकली मॉक टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स जैसे बेहतरीन फीचर्स जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन की फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन के लिए। फॉर एडमिशन डिटेल्स यू कैन कॉल और व्हाट्सएप अस at 9795977776। Don't forget to visit our official website www.centuriondefenseacademy.com.